भारत दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है। खवारिज हों या बलोच में सरगर्म दहशतगर्द। DIG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की RT अरेबिया से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, भारत खत्ते में खास तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। पहलगाम वाक़ये के चंद मिनट बाद ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान को निशाना बनाया। हमने गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश भी की थी। भारतीय वज़ारत दिफ़ा ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। हमने कहा कि क्यों नहीं, हम अमन और इस्तेहकाम के ख्वाह हैं। पाक भारत तनाव को समझने के लिए इसका पस मंज़र में जाना ज़रूरी है। हर चीज भारत को मालूम हो गया है कि असल जवानों से मुकाबला कैसे होता है। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। हम दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर देख सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का गुजरावाला छावनी में अफसरों और जवानों से खिताब। कहा, तारीख गवाह रहेगी कि मुसल्लह फौज ने चंद घंटों में दुश्मन को पसपा किया। ताकत, काबिलियत और कौमी इत्तेहाद का वाज़ेह पैगाम दिया। गुजरावाला छावनी पहुंचने पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। सदर ने ऑपरेशन की कामयाबी पर तकमील पर मुबारकबाद दी। हालिया पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में अहम दौरा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कल चीन के लिए रवाना होंगे। चीनी हम मनसब वांग ज़ी से मुलाकात करेंगे। हालिया पाक भारत कशीदगी में चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा के दौरे का मकसद हालिया खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत करना है। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान आज फिर रब्ता होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, मिलिट्री लेवल पर अभी बात जारी है। अगला मरला डायलॉग्स का होगा। हर चीज़ देख रहे हैं। भारत पानी रोकने का बंदोबस्त रातों रात नहीं कर सकता। सिंतास मुआहदा भारत बिल्कुल मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान का आलमी सफारती महाज पर बड़ा कदम। भारतीय जारियत बेनकाब करने का मिशन शुरू। आम का पैगाम लेकर बिलावल भुट्टो की सरबराही में आला सतही वफ्द यूरोप रवाना होगा। आलमी बरादरी को भारतीय मजालिम से आगाह किया जाएगा। वफ्द में हिना रब्बानी, खर जलील, अब्बास चलानी और खुर्रम दस्तगीर शामिल होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म के फैसले का खैर मकदम। कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी पर फख्र है। मोदी की नाकाम सिफारतकारी। किसी मुल्क ने भारत की हिमायत ना की। BBC के मुताबिक मुतअद्दिद ममालिक ने पाकिस्तान की खुली हिमायत का ऐलान किया। चीन और तुर्किया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। ईरान और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को तरजीह दी। अमरीकी मुदाखलत से भारत की खुद मुख्तारी का भांडा फूट गया। जंग बंदी का ऐलान वाशिंगटन से हुआ। ट्रंप ने दोनों ममालिक को बराबर दर्जा दिया तो मोदी सरकार का घुमंड खाक में मिल गया। आलमी सिफारतकारी ने कश्मीर को फिर मरकजी हैसियत दे दी। भारत का अंदरूनी मामला कहने का बयानिया भी नाकाम हुआ। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा दुनिया ने मुस्तरद किया। पाकिस्तान ने सबूतों से दुनिया को कायल किया। पाकिस्तान पर भारतीय हमले में राफेल तैयारों की तबाही मगरिब के लिए एक सबक। भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक तबाही में बदल गया। जर्मनी के अखबार में शाया आर्टिकल के मुताबिक घमंड में मुब्तला भारत पाकिस्तान की सलाहियतों का अंदाजा लगाने में नाकाम रहा। भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी पायलट्स की तरफ से शदीद मज़ाहिमत मिली। राफेल का गिरना यूरोप के लिए भी वार्निंग है। फेक न्यूज़ वॉचडॉग की रिपोर्ट में भारतीय मीडिया के मुनज़्ज़म झूठे प्रोपेगेंडे का इंकशाफ। इराक और इसराइल की पुरानी वीडियोस पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। एनिमेटेड वीडियोस को मिसाइल हमले बनाकर दिखाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फेक न्यूज़ भी चलाई गई। रिपोर्ट में फेक न्यूज़ को मुहलिक जंगी हथियार करार दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ गोदी मीडिया की झूठी मीडिया मुहिम पर भारत को बैनुल-अक़वामी हज़ीमत का सामना। पाक भारत जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारतीय मीडिया ने झूठी खबरों के जरिए भारतीय फौज की ज़बरदस्त कामयाबियों का तस्करा किया। भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन वीडियोस, फुटेज और मसनूई ज़हारत से हेरा फेरी करके झूठ फैलाया।
पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित, भारत में सच की गूंज। भारतीय अवाम ने गोदी मीडिया के झूठ बेनकाब किए, भारतीय यूट्यूबर्स ने खुद अपने मीडिया की क्लास ले ली। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से पहले 100 बार सोचेगा, पता मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी और नाम नेहाद ताकत पाश हो गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। पूरी कौम मुसल्लह फौज के शाना बशाना खड़ी है, कशीदा सूरत हाल पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली। मोहसिन नकवी का गुजरांवाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा, सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रज़ा साकिब से मिले। भारत ने पानी रोकने की बात करके ऐलान जंग कर दिया। 50 मिनट की लड़ाई में दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान कितना मजबूत है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं, पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। गवर्नर सिंह ने हैदराबाद में जख्मी नौजवानों की इयादत की। कामरान तिसौरी ने कहा कि मुसल्लह फौज ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। भारत इस कस्म की जारियत का अब कभी नहीं सोचेगा। मुसल्लह फौज ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया वो दुनिया ने देखा। कितने तैयारे थे, ये सवाल मोदी के गले पड़ गया। जनता के सवाल पर खिसियानी मोदी सरकार हर बार फरार। सबसे बड़ी भारतीय अपोजिशन ने भी सवाल उठा दिया, भारतीय फिजाइया ने कितने तैयारे खोए। राहुल गांधी का सवाल, भारतीय अपोजिशन लीडर ने कहा कार्रवाई से पहले इतना देना जुर्म था। राहुल गांधी ने जयशंकर के एतराफ की वीडियो भी शेयर कर दी। आइंदा माली साल के बजट में 600 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तजवीज़। IMF के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। मिशन कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। मिशन के साथ अगले बजट के लिए तजवीज़ इक़दामात पर डाटा शेयरिंग मुकम्मल। आलमी फंड के साथ बजट स्ट्रैटेजी पेपर की मंजूरी पर बातचीत होगी। जारी माली साल के दौरान टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा करने में 1000 अरब रुपए का शॉर्टफॉल मुतवक्के। PSL 10 फौजे पाकिस्तान के नाम। रावलपिंडी स्टेडियम में वतन से मोहब्बत का शानदार मुजाहिरा। सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर की आमद। मैदान पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। शुहदा को सलाम, कौमी तराना, मिली नगमे और आतिशबाजी से शायकीन का जोश आसमान को छूने लगा। आर्मी, इतवार, नेवी, पीर एयरफोर्स के नाम। PSL में कौमी यकजहती का नया रंग। वतन से मोहब्बत का अनोखा अंदाज, मुहाफिजों को खिराज तहसीन। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। कराची में सूरज कहर ढाने लगा। पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिद्दत 39 डिग्री महसूस की जाने लगी। सिंध और पंजाब में भी मौसम इंतहाई गर्म। दादू में दर्जा हरारत 49 डिग्री, सक्खर में 48 डिग्री को छू गया। रावलपिंडी, DG खान, DI खान और नवाबशाह में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन को शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। कराची के इलाके सजानी टाउन सेक्टर 4D में छत गिरने का वाकया। हादसे में जख्मी 12 साल बच्ची दौरान इलाज दम तोड़ गई। शनाख्त उम्मे हानी से हुई। जख्मी 8 अफराद अस्पताल में जेर इलाज। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मनशियात फरोश माफिया का रिहैब सेंटर पर हमला। 125 मनशियात के आदि अफराद को छुड़वा कर ले गए। हमलावरों की रिहैब सेंटर में तोड़फोड़, हमले को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस मोबाइल को भी नुकसान पहुंचाया गया। पेशावर के थाना रहमान बाबा की हुदूद में फायरिंग से मियां बीवी कत्ल। मुल्जिमान ने दीर कॉलोनी गफूराबाद में मियां बीवी को निशाना बनाया। मकतूलीन ने 1 साल काबिल पसंद की शादी की थी। मकतूल के भाई तारिक की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। ईद उल अजहा की आमद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का मिशन। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। भारी भरकम और खूबसूरत जानवर सबकी तवज्जो का मरकज। खरीदारों को मनपसंद जानवर की तलाश, व्यापारियों को तगड़े ग्राहकों का इंतजार।
अमरीकी रियासत मैसूरी और कैंटकी में तूफानी बगोलों से तबाही के अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी, सैकड़ों मकानात तबाह, दरख्त जड़ से उखड़ गए, 1 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। इलिनॉय में टोर्नेडो इमरजेंसी नाफिज, ओहायो, टेनेसी, कैरोलिना, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी हाई अलर्ट पर। पाक भारत कशीदगी का खात्मा, क्रिकेट की रौनक फिर बहाल। PSL सीजन 10 के अहम मैच में कराची किंग्स फातेह, पेशावर ज़ल्मी को 30 रन से हरा दिया गया। किंग्स ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 237 रन बनाए। डेविड वार्नर और जेम्स विंस ने 19 सेंचुरियां स्कोर की। हदफ के ताकुब में ज़ल्मी की टीम 214 रन ही बना सकी। बाबर आजम की 94, साइम अयूब 45 रन बना सके। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में आज 2 मुकाबले होंगे। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कोयटा ग्लेडिएटर से होगा। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें टकराएंगी। यहां आने वाली टीम इवेंट से बाहर जाएगी। क्या बात है। और हरबंसपुर में हजरत बाबा फजल इलाही सरकार के मेले पर थप्पड़ कबड्डी का दिलचस्प मुकाबला। खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाए, कलाबाजियां लगवाई, मुखालिफ खिलाड़ियों को धूल चटाई। पाकिस्तान आर्मी की टीम ने पाकिस्तान बापटा को हराकर 1 लाख रुपए का इनाम अपने नाम किया।